नमस्कार दोस्तों, एक्सेलेंट 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। मैं धीरज कुमार। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की मैथमेटिक्स को लेकर। जैसा कि इसमें हम पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन के प्रश्न को कर रहे हैं और आज हम एक्सरसाइज जो है वो 13.1 के प्रश्न नंबर 7 को लेकर देखना चाहेंगे। प्रश्न नंबर 6 तक के सभी प्रश्नों को कर दिया गया है। तो प्रश्न नंबर 6 के बाद जो प्रश्न हमें 7 दिया जा रहा है उसमें दिया जा रहा है मित्र कि आपके पास 8.25 ऊंचाई वाले, देखिएगा 8.25 ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है जिसके आधार का जो व्यास है वो दिया जा रहा है कितना 30 मीटर। ये व्यास दी जा रही है, व्यास का मान 30 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या की बात करेंगे तो 15 मीटर मिलेगा आपको। इसके बाद 5.5 मीटर ऊंचाई का इस बेलन की जो की ऊंचाई बताई जा रही है। इसके ऊपर एक लंबवृत्तीय शंकु जो की बताया जा रहा है, शंकु जो है वो घिरा हुआ है और इसका जो आधार है ये बेलन के आधार से क्या है, समान है। इसके बाद कहा जा रहा मित्र कि हमें 45 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लगने में कैनवस का हमें खर्च ज्ञात करना है। तो वही सबसे पहले हम ये समझते हैं प्रश्नों को लेकर के। तो मित्र हमारे प्रश्न में ये कहा जा रहा कि आपके पास एक ऐसा एक टेंट बनाया जा रहा है कि देख सकते टेंट का जो आकार है वो किन आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। तो बेलन और बेलन के ऊपर क्या है, एक शंकु अर्थारोपित की जा रही है या शंकु क्या है इस पर टिका हुआ है। अब इसके बाद मित्र कहा यह जा रहा कि हमको करना क्या, इसके ऊपर कैनवस के कपड़ों को लगाना है। तो कैनवस के कपड़ा लगाने के लिए देखिए कौन कौन से भाग पर कैनवस का कपड़ा लगेगा। तो देखिएगा इस भाग पर क्या होगा, कैनवस का कपड़ा यहां लगेगा और इसके बाद पुनः आप यहां लगाएंगे और इसका अर्थ ये हुआ, यहां लगाने का अर्थ ये हुआ कि जो शंकु है उसके पृष्ठीय भाग पर लगाएंगे। इसके बाद यहां लगाने के बाद आप बेलन के इस भाग को लगाएंगे और बेलन के भी क्या होगा, इस भाग को आप लगाएंगे। अर्थात इसे भी कहा जाता पृष्ठीय, अर्थात जो कैनवस का कपड़ा होगा आप इस प्रकार से क्या करेंगे, ढकेंगे, तब जाकर ये टेंट पूरा क्या होगा, ढक जाएगा। अब यहां पर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये पृष्ठीय, किसका पृष्ठीय, तो शंकु के पृष्ठीय भाग को ढका जाएगा और बेलन के भी पृष्ठीय भाग को ढका जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बात किया जाए कितना आपका खर्च लगेगा, जो कि भी खर्च मिलेगा वो हम ज्ञात करने वाले हैं, लेकिन ये समझेंगे कि कौन कौन सी आकृतियों को ढका जा रहा है। तो हम यहां पर ये कह सकते हैं कि शंकु के पृष्ठीय भाग को ढक रहे हैं और बेलन के भी पृष्ठीय भाग को ढक रहे हैं। इन दोनों के क्षेत्रफल को निकालकर जोड़ दिया जाए तो हम यहां करेंगे क्या, इनकी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होती पाई आर एल होती और इनका जो होता 2 पाई आर एच करके होता है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकाल कर जोड़ दिया जाए तो लगभग हमें जो मिलेगा, उसके बाद हम खर्च की वैल्यू जो है वो अलग से ज्ञात कर लेंगे। लेकिन ये समझना होगा कि अगर मैं कहीं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करूंगा तो पाई आर एल होता है, एल का अर्थ हुआ तिरछी ऊंचाई। इसका अर्थ हुआ कि सबसे पहले हमें तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है, उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो आइए सर्वप्रथम ये करते हैं मित्र, हमारे प्रश्न में जो दिया गया सबसे पहले उसे नोट करते हैं। तो यहां से जो सबसे पहली हमारी हेडिंग होगी वो होगी क्या, दिया है। यहां जो हेडिंग दिया है उसमें आपको ये क्या क्या लिखना होगा। तो जो हमें प्रश्न में दिया है, जैसा कि प्रश्न में दिया क्या जा रहा है, बेलन के बारे में पहले लिखेंगे कि बेलन की जो ऊंचाई है, बेलन की जो ऊंचाई है मित्र वो क्या दी जा रही है। तो बेलन की जो ऊंचाई है, ऊंचाई को यहां से देखिए, बेलन की ऊंचाई को मैंने h1 लिया है। तो h1 बराबर जो दिया जा रहा वो कितना है मित्र, तो h1 का जो मान है वो 5.5 मीटर है। इसके बाद जो बेलन के आधार का व्यास है, बेलन के आधार का जो व्यास है या आधार की त्रिज्या निकाल लेते हैं। व्यास तो 30 सेंटीमीटर दिया है लेकिन फिलहाल मैं दिया हेडिंग दिखा रहा हूं तो जो दिया वही। तो आधार का यहाँ व्यास की बात करेंगे तो दिया जा रहा कितना, व्यास को अब डी से प्रदर्शित करते हैं, 30 दिया जा रहा क्या, मीटर। इसके बाद शंकु की भी बात करें तो शंकु का अगर हम बात करना चाहें, या शंकु की कुछ नहीं दी जा रही, न तो ऊंचाई और नहीं तिरछी ऊंचाई दी जा रही है। तो हम यहां पर शंकु को लेकर नहीं बात करेंगे, यहां पर ये कहेंगे टेंट की जो टोटल ऊंचाई है, टेंट की कुल जो ऊंचाई है वो दिया जा रहा है मित्र कितना, तो कुल ऊंचाई को दर्शाया जा रहा, आप देख सकते हैं मैंने कैपिटल एच से लिया है। तो कैपिटल एच बराबर क्या दिखाया जा रहा है, 8.25 मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना है ये देखते हैं। सबसे पहले मैं ये ज्ञात कर लेता हूं कि अगर मैं यहां पर सबसे पहले ये ज्ञात कर लेता हूं कि जो आधार की व्यास तो हमें दिया, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। तो व्यास को मैं डी से लिखा, डी बराबर 30, अगर मीटर दिया है तो आर इक्वल टू क्या होता है, d/2, और जो डी की वैल्यू है वो 30/2 कर दिया जाएगा, यहां से कैंसिल करेंगे तो 15 मीटर मिलेगा, अर्थात आर का जो मान है वो 15 मीटर मिला। इसके बाद देखिएगा यहां पर हमें शंकु की सबसे पहले क्या याद करनी, ऊंचाई याद करनी है।
अगर हम यहां देखना चाहें तो शंकु की जो ऊंचाई मिलेगी, शंकु की ऊंचाई को मैं यहां देखिएगा मित्र किससे लिया हूं, तो h2 से लिया हूं। h2 दर्शाना चाहूं तो h2 के लिए क्या होगा, टोटल अगर मैं इस टेंट की ऊंचाई में से इस बेलन की ऊंचाई को माइनस कर देता हूं तो मित्र आपको यहां से शंकु की ऊंचाई जरूर मिल जाएगा, अर्थात कैपिटल H में से क्या घटाना होगा, H1 घटाना होगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं कैपिटल H माइनस क्या होगा, H1। और कैपिटल H की जो वैल्यू है वो मित्र है आपको 8 दशमलव करके 8.25 माइनस H1 की जो वैल्यू है 5.5 है। इनको घटा दी से घटाने पर क्या मिलेगा, 5 को 5 से घटाएंगे 0, और यहाँ 2 को 5 से घटाएंगे तो नहीं घटेगा, 1 हासिल, 12 में से 5 गया तो 7, यहाँ दशमलव बचा और यहाँ क्या बचा आपके पास 7, तो कह सकते 7.70 इतना मीटर मिलेगा किसकी वैल्यू, तो ये शंकु की ऊंचाई को मैंने h2 लिया है, तो h2 बराबर आपको मिला कितना 7.7। या देखिएगा मैं इस प्रकार से इधर घटा देता हूं, शायद घटाने में कहीं गड़बड़ी हो रही है क्या, इसको भी देखते हैं। तो 5 दशमलव क्या हो रहा है 5 0, सॉरी यहाँ घटाने में समस्या बन जाती है। देखिए 5 को 0 से घटाएंगे 5, यहाँ 12 को 5 से घटाएंगे 7, तो यहाँ मिलेगा 7.75। तो चलिए अभी तक क्या था, तो मित्र मैंने यहां से शंकु की ऊंचाई को ज्ञात कर लिया, और जैसा कि अभी मैंने कहा शंकु की तिरछी ऊंचाई को भी ज्ञात करना है, तो यहां मैं ये कर देता हूं कि शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है, या तिर्यक दिखा सकते, तिर्यक जो ऊंचाई दी जा रही है वो हमें ज्ञात करना है। यल बराबर रूट में सूत्र होता है क्या, एच स्क्वायर और आर स्क्वायर, और यहाँ जो बेलन का सॉरी शंकु की जो ऊंचाई है h2 आपने लिया है, तो लिखेंगे क्या h2 स्क्वायर। तो चलेगा यहाँ हल करेंगे तो h2 की वैल्यू देखा जाओ तो क्या दिया गया, अभी ज्ञात किया गया क्या 7.75 का होल स्क्वायर, और आर की जो वैल्यू है देखिएगा 15, तो 15 का होल स्क्वायर। अब इनका वर्क करेंगे तो मिलेगा इनका 7.75, अगर 7.75 का वर्क किया जाए तो मिलेगा कितना 7.5625 मिलेगा, और यहां से इसके बाद 15 का वर्क करेंगे तो मिलेगा 225, और इन दोनों को जोड़ दिया जाए रूट में तो जोड़ने पर मिलेगा मित्र कितना, तो यहां से मिल जाएगा 232.5625, और यहां से देखिए यल की वैल्यू हम ज्ञात करते चले आ रहे हैं लगातार, तो यहां से इसके बाद इनकी अगर हम वर्गमूल की बात करें तो इनका वर्गमूल याद करें क्या मिलेगा, तो यहाँ यल की जो वैल्यू मिलेगी वो 15.25 मीटर मिलेगा। तो हमें यहाँ से यल की भी वैल्यू क्या हो गई, प्राप्त हो चुकी है। स्मॉल यल की वैल्यू क्या मिला 15.25 मीटर, और यहाँ देख सकते हो कि इनके जो ऊंचाई है वो 7.75 मिला है, आर का भी मान दिया जा रहा है। अब हमको करना क्या है, कैनवस को इसमें लगाना होगा, तो कैनवस इसे ढकेगा तो ढकने में कितना क्षेत्र लग रहा है या कितना क्षेत्रफल लगेगा कैनवस के कपड़े का, वो ज्ञात कर लेते हैं। तो यहां पर करते क्या, जो दिया वाली हेडिंग है इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां से, अब देखिएगा यही से सॉल्व कर रहे हैं। अब यहां से ये करना होगा मित्र, मैं ये थोड़ा सा अंडरलाइन इस प्रकार से कर देता हूं, चलिए ये चीज रहा। अब यहां दिखाना क्या होगा हमें, टेंट का या टेंट में थोड़ा सा मैं इधर लिख रहा हूं मित्र, यहां पर क्या होगा, टेंट में कुल कैनवस के कपड़े का जो क्षेत्रफल है वो कितना होगा। तो इसके लिए मैंने कहा कि आप बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि 2πr और इसकी h जो है h1 आपने लिखा, और प्लस इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात πr l कि इन दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ लिया जाए। तो देख सकते हैं यहां पर लगभग 2πr जो है सॉरी πr उभयनिष्ठ है, इनको बाहर कर लिया जाए, मिला हमारे पास क्या, ध्यान दीजिए 2 और h1 मिला, और प्लस यहां देख सकते हो क्या मिला l। इनको सॉल्व कर लेते हैं, पाई का मान 22/7 और r की जो वैल्यू है मित्र देख सकते हैं 15 मीटर के बराबर है, और जो h1 दी जा रही देखिएगा h1 का जो मान है 2 इंटू h1, और h1 का मान देखिए यहां से मैंने क्या लिया 5.5, और जो यल की वैल्यू है अभी देखिए ज्ञात मिला क्या आपको 15.25। अब यहां देखिएगा तो हमें जो क्षेत्रफल मिल रहा है, तो क्षेत्रफल को फिलहाल मैं यहाँ CSA दर्शा रहा हूं, अर्थात कट सरफेस एरिया इन दोनों का टोटल जो है, तो अगर मैं 22/7 लिखता हूं और इसके बाद बटे 15 हुआ, गुणे कर लीजिए, इनको जोड़ लेते हैं, तो देखिए यहां से 5.5 अर्थात 5.5 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो कितना मिलेगा, आप 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 11,
तो आप ये कह सकते 11 मिलेगा, तो मैंने 11 लिखा क्योंकि 0.1 अंक के बाद है, 0.1 अंक के बाद लगाएंगे तो 11 ही से लिखा जाएगा। और प्लस करेंगे क्या 15.25। अब यहां मिला क्या आपको 22/7 गुणे 15 कर लीजिए गुणे, इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो देखिए 5 और 1 6, 1 1 2, 26.25। दशमलव को अगर हटा दिया जाए तो नीचे 100 मिल जाएगा आपको, यहाँ दशमलव हट चुका है 2625। इनको अगर हम सॉल्व करने की बात करेंगे तो देखिएगा 15, अगर 5 से कटाए 5 ये 15 मिला, और इनको भी 5 से कटाए तो 20 2500, और पुनः देखिए यहां से कटा सकते 5 चौके 20 और 55 25, यहां बचा 1 और ये 12 हो चुका है, तो 5 दूनी 10, 2 बचा 55 25। देखिए यहां भी कर सकता है 2 दूनी 4 और 11 दूना 22। तो देखिएगा मैं यहां रफ कर देता हूं, इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहां जो बच रहा है उनको लिखते हैं। तो क्या मिला हमारे पास, जो क्षेत्रफल मिलेगा उनको दर्शा रहे, क्या क्या बचा देखिएगा, अंश में 11 और क्या बचा आपके पास देखिएगा 3 बचा है, तो यहाँ 11 गुणे 3 और क्या बचा है 525, तो 525 और देखिएगा यहाँ और कुछ बचा है क्या मित्र, और नीचे क्या बचा है 7 बचा है और 2 बचा है, तो हम लिख सकते हैं क्या 7 गुणे 2 लिख सकते हैं। अब इनको अगर मैं क्षेत्रफल इनकी बात करूं तो देखिए इन सभी का अगर गुणा कर लिया जाए तो 11 3 33 गुणे 500 जो है 25 मिला, और बटे देखिए 7 दूनी 14, इनका गुणा करके अगर हम जोड़ देते हैं तब पर भी ठीक है, या इतना ही सेमी स्क्वायर दिखा सकते हैं। अब इतना सेमी स्क्वायर दिखाने के बाद प्रश्न में फिर कहा क्या जा रहा है मित्र कि अगर 1 वर्ग मीटर को लेकर बात किया जा रहा है, तो यहां पर सबसे पहले थोड़ा सा प्रश्न को मैं क्लियर कर लेता हूं। प्रश्न में यहां दिया गया मित्र कि एक जो वर्ग मीटर है, सॉरी हाँ, 1 वर्ग मीटर की जो लागत है कैनवस को 45 रुपए है। कितना है मित्र, 45 रुपए है। तो अगर हम यहाँ 45 रुपए दिखाते देखिए क्या मिलेगा, तो इन दोनों का पहले हम यहां से निकाल लेते हैं क्या, तो यहां दिया जा रहा प्रश्न में क्या, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का जो लागत है, कैनवस का जो लागत है वो मित्र दिया जा रहा कितना आपको 45 रुपए। अब देखिएगा यहां से अगर देखा जाए तो 1 मीटर स्क्वायर कैनवस का लागत 45 रुपए है, हमारे पास इतना मीटर स्क्वायर है, कितना है तो 33 गुणे 525 बटे 14, या सेमी नहीं मीटर होना चाहिए, मीटर स्क्वायर का अगर हम लागत की बात करें तो इनका जो लागत होगा तो हम क्या करेंगे, इन्हीं में गुणा कर देंगे, हो जाएगा क्या मित्र 33 गुणे 525 बटा 14 और गुणे क्या मिला आपको 45। अब इन सभी का हमें गुणा करना है, तो गुणा करने की जो प्रक्रिया है मित्र आप यहां से कर भी सकते हैं और या तो मैं इधर से गुणा पहले कर देता हूं। और गुणा करने की बात किया जाए तो यहां देखिएगा कि अगर मैं 33 का गुणा मित्र करता हूं 525 में, 525 में और गुणा करना है 45 का भी, तो यहां गुणा करने पर मिल जाएगा आपको टोटल जो है वो मिलेगा मित्र कितना 779 और 625 और बटे 14 हुआ। अगर मैं इसमें 14 का भाग भी कर देता हूं तो 14 का भाग करने पर मिलेगा कितना, ये देखिएगा रफ कर रहे हैं इधर से, मिलेगा आपको 55 68 7.5 रुपए, इतना आपको मिलेगा, अर्थात 55,687.5 रुपए मिलेगा। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से हमारे पास जो यहां पर कैनवस का खर्च होगा, कैनवस की जो लागत होगी 55,687.5 रुपए के बराबर कह सकते हैं, या इतना आपको पैसा इस कैनवस को, अर्थात ये जो आपके पास टेंट बना जा रहा है इसको ढकने के लिए इतने रुपए की कैनवस की आवश्यकता है पड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अब प्रश्न नंबर हम लेकर बात करने वाले 8वें को, जो कि 8वां जो प्रश्न है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मित्र अगर हमारे नए चैनल से अगर आप नए जुड़े हैं तो आप जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कराना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।